आज काफी दिन से घूम रहा है। सो हमने काफी कुछ देख लिया है, एपिथेलियल फैबुलर सब देख लिया, सबके वीडियो बन गए अपने को। अभी चलो शुरू करते हैं। सो क्लास 9। अब फायदा क्या है ना वीडियो का, जैसे आज मैं अब बताता हूँ। साइंस, ये टिश्यू वाला चैप्टर है कौन सा? चैप्टर 6 है ना, 6 या 7? चैप्टर 6। अब इतना फायदा हो रहा है, मेरे 7th के कुछ स्टूडेंट हैं नए आए, उनको फ्रैक्शन नहीं आ रहा था, और फ्रैक्शन मैंने अभी कुछ दिन पहले 6th को पढ़ाया था। मैंने कहा भैया ये वीडियो देख लो, आपको सब समझ में आएगा। ये भी फायदा है। तुम्हें कोई चीज ऐसी अब तुम लग रही है यार 8th में सर ने बताई तो थी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का, अब थोड़ा डाउट लग रहा है, उठाओ वीडियो देख। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है, मैं कह रहा हूँ मैं 4 साल से सीसीएल है, मैं 4 साल से वीडियो क्यों नहीं बनाए, ताकि मेरे स्टूडेंट को सबको फायदा हो। मैंने पहले 1-2 वीडियो डाले हुए भी है, मैंने देखे थे वो 8th क्लास डाले थे, पर उस वक्त टेक्निक नहीं थे अपने, उल्टे टेढ़े मेढ़े वीडियो आते थे टाइप से, तो अभी मैंने फिर वर्क किया इस पे। ओके, क्योंकि मैंने एक हायर की कंपनी जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग ये सब काम करती है, उन्होंने मेरे को बताया कि सर ऐसे करो ऐसे करो, इसी वही वही कंपनी सब ये वीडियो बनाती है जो मैं भेजता रहता हूँ तुम Sir, I have doubts. लोग। ओके मिस्टर डाउटफुल, गो हेड। Sir, please give me 2 minutes. विच पर्टिकुलर चैप्टर? ओके, तब तक मैं नोट्स खोल रहा हूँ। Sir, laws of motion. ओके, कोई सारे डाउट क्लियर होंगे। सर मैंने वो चैप्टर 2 था मैटर वाला, उसको मैंने सीजन के नोट्स मांगे सर, क्योंकि मैं वो एसएससी के एग्जाम में वही पढ़ के गया था मैं, तो मेरे को हेल्प मिली थी उससे। चल ठीक है, तेरा काम होना चाहिए भाई। अह, हाँ भैया आनंद दुबे, Yes. चलो मैं बाकी तब Sir, तक नोट्स तो assertion निकालूं। reasoning. Sir, ग्रुप में डाल, assertion is. ग्रुप में डाल दे, ग्रुप में डाल दे, पहले ग्रुप में डाल दे। सर मार्क नहीं है। सर मैं मार्क करके डाल रहा हूँ। मार्क करके कर, जल्दी कर ले। या चैप्टर 6 और राइट गाइस, आई जस्ट गो ओवर इट विद यू। सो फार हमने सारे देख लिए टिश्यू क्या होते हैं, सेम प्लेस सेम फंक्शन सेम लोकेशन, सब कहानी वो। प्लांट टिश्यू देख ली, मेरिस्मेटिक, परमानेंट। मेरिस्मेटिक के 3 तरीके देख लिए, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। उसके बाद परमानेंट में सिंपल देख लिया, कंपाउंड देख लिया, सिंपल के अंदर 3 देख लिए। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा के 2 रूप भी देख लिए थे, पैरेन्काइमा के 2 रूप भी देख लिए थे हमने देख लिए थे कि पैरेन्काइमा जब पानी भर जाता है तो एरेन्काइमा बन जाता है, जो उसके अंदर क्लोरोफिल आता है, क्लोरोफिल सक्षम ग्रेन, देन हाँ कोलेनकाइमा, एंड देन कम वी सॉ क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा के अंदर कॉर्नर जो थे ना, उनके अंदर लिग्निन था, वो बेंड करने में हेल्प कर रहे थे। एंड देन स्क्लेरेनकाइमा जो डेड है, जो कि जितने भी बीज है, लीफ जो सीड्स है उनका कवर है, इंक्लूडिंग कोकोनट का कवर। देन कंपाउंड में देखे जाइलम फ्लोएम, जाइलम का काम है पानी को ऊपर चढ़ाना, साथ में न्यूट्रिएंट्स चढ़ाना, और फ्लोएम का काम है सबको खाना बांटना, एफ फॉर फूड, एफ फॉर फ्लोएम, सबको फूड बांटना। जाइलम के 4 पार्ट थे हमने देखे थे, जाइलम फाइबर, जाइरन कोलेनकाइमा, जाइरन का वेसल जो पाइप है, और साथ में ट्रैकिया। फ्लोएम के भी 4 पार्ट देखे थे। अच्छा, इसके तीनों पार्ट डेड है, सिर्फ एक पार्ट जिंदा है, एंड दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम में 3 पार्ट जिंदा, एक पार्ट डेड है, कौन सा? फ्लोएम फाइबर, बाकी फ्लोएम क्लोरेनकाइमा, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। ये भी बात है कि जाइलम के अंदर जब फ्लो होता है वाटर एक जगह जगह, उसमें एनर्जी खर्च नहीं होती, वो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है। लेकिन जब खाना बट रहा है, इस बंदे को खाना बटाने के लिए अपनी गाड़ी लेके जानी पड़ती है पूरी चारों तरफ, इसका ईंधन खर्च होता है, इसका डीजल खर्च होता है, पेट्रोल खर्च होता है, इसकी एनर्जी लगती है। इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, जिसमें एनर्जी भी लगती है कई बार। ये देख लिया था। उसके बाद हमने ये सारे टिश्यू टाश्यू देख लिए, सब हो गया। उसका एपिथेलियल टिश्यूज का मैंने बहुत डिटेल में तुम्हें बनाया है वीडियो, बहुत डिटेल तुम लोगों को समझाया है कि शेप के हिसाब से, लेयर के हिसाब से कहाँ कहाँ होती है, क्या क्या करती है, प्रोटेक्शन करती हैं, सिक्रीशन करती हैं, एब्जॉर्प्शन करती हैं, रिलेटेड। आज बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज की। कनेक्टिव टिश्यूज से लेके कहानी शुरू होगी।
ओके अनंत कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो भैया तुम? सर उसने ग्रुप पे डाल दिया। असर्शन, ओके। सर रीजन ऐसा है, मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, बस वो मैंने मैं कर लिया। हाँ वो यार अब मुझे लग रहा है तुम लोगों को उसकी मेरे को एक्सपर्ट होकर प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। असर्शन रीजन जो समझाना सर पड़ेगा। मेरे टोटल 70 क्वेश्चन थे, उसमें तो फर्स्ट 60 क्वेश्चन थे वो 0.5 मार्क्स के थे, और बाकी जो लास्ट के 10 क्वेश्चन थे वो 1 मार्क्स के थे, तो टोटल 40 मार्क्स का पेपर था। ओके अनंत, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन ही 18 19? हाँ अनंत। अरे अनंत तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। यही 2 क्वेश्चन है जो आपने शेयर किए, जो मैं शेयर कर रहा हूँ अभी? सर इसमें तीन तीन इमेजेस तीन सेंड किए फोटोज में आप थे। भेजिए मीट वाले का ग्रुप में। मीट वाले ग्रुप में भेजे? हाँ तो वही खोले ना मैंने, एक ही पेज है उसमें 2 क्वेश्चन है, 18 एंड 19, ए एंड बी, यही कह रहा ना? सर जो सर रेड पेन से वहां मार्क्ड हैं। हाँ हाँ वही दिख रहे, तुम्हें दिख नहीं रहे क्या? ये मैं शेयर कर रहा हूँ। 8 9 8 और 9 की इसमें पिछले पेजेस में। एक ही पेज है ना? ठीक, ओके मैं बता रहा हूँ देखो। पहला असर्शन है, असर्शन असर्शन के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना जरूरत पड़ता है। पहला असर्शन देखो क्या है, a solution obtained by dissolving a solid in liquid other than water is called aqueous solution। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। जब भी हम सॉल्ट को वाटर के अंदर डालते हैं तो सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन होता है। एक्वा का मतलब वाटर है, सबको पता है। एक्वाफिना पानी की बोतल आती है, एक्वा का मतलब वाटर। तो पहला स्टेटमेंट गलत, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब रीजन दे रहा है पहले स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट का रीजन क्या हो सकता है देखते हैं। A solution obtained by dissolving a solid in water is called aqueous solution। अब ये बात सही कह दी, रीजन सही बोल दिया, असर्शन गलत। ठीक है, असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज राइट। सर बट मेरे मेरे स्कूल में तो असर्शन जब गलत हो रहा था रीजन से हो रहा था, तो उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं था जो चूज कर नहीं सके। नहीं, एक्चुअली जनरली 3 से 4 ऑप्शन आते हैं। पहला, assertion is right, reason is right, and reason is the right explanation of assertion। स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी, कहीं कहीं इसको असर्शन और वो लिखते हैं रीजन, कहीं स्टेटमेंट ए और बी। जहां स्टेटमेंट ए और बी लिखते हैं वहां स्टूडेंट को थोड़ा सा आराम मिलता है, क्योंकि दोनों वर्ड बड़े भयंकर टाइप के डराते हैं बच्चों को। तो तुम ये मत समझो कि असर्शन रीजन, तुम बोलो स्टेटमेंट ए और बी बोल दो इसको, और अपने आंसर में अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील करो। इन दिस केस स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग, स्टेटमेंट बी इज राइट। तो जनरली ऑप्शन 4 क्या आएंगे? पहला आएगा स्टेटमेंट ए एंड बी राइट, स्टेटमेंट बी इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए, पहला ऑप्शन। Statement A, this was the first option. Second option, statement A and B both are right, but statement B is not the right explanation of A। तीसरा आता है statement A is right, statement B is wrong, assertion is right, reason is wrong। थर्ड आता है both are wrong, फोर्थ आता है both are wrong। ये आते हैं ऑप्शन। इन दिस केस व्हाट विल हैपन इज ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सी या डी जो भी देगा वो। तो भैया पहला वाला तो स्टेटमेंट ही गलत है और दूसरा स्टेटमेंट। अनंत, हैव यू अंडरस्टूड? एक्वस सॉल्यूशंस को बोलते हैं जो यस पानी सर। का किसी चीज में सॉल्यूशन बनाया जाता है। बी, अच्छा मेटलॉइड क्या होते हैं? जी जो मेटल भी टोटल मिला के 7 और 8 मेटलॉइड्स हैं। बोरोन से शुरू होता है, बोरोन है, फिर सिलिकॉन है, गैलियम है, ये 4 6 6 7 है, प्लूटोनियम तक आते आते शायद। तो मेटलॉइड क्या होते हैं? जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल की भी। ना नर है ना नारी है, बीच वाले। तो metalloids are elements exhibiting both metallic and non-metallic property। Statement A assertion correct। A compound is substance composed of 2 or more elements in definite proportion। Okay, देखो इसको अब ध्यान से। कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फर्क होता है? मिक्सचर तो हल्दीराम का आता है, जितना मर्जी डाल दो, कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है। मूंगफली ज़्यादा डाल दो, चाहे सेब ज़्यादा डाल दो। इन कंपाउंड वो होते हैं जो केमिकली एग्जैक्ट प्रोपोर्शन, एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में कंटिन्यू होते हैं। सो ये ट्रू है, a composite substance 2 or more elements is definitely। both वो A and B are right, both are right, but B is not the right explanation of A। B का कोई A से लेना देना ही नहीं है। so इसका आंसर क्या आएगा? both are right। जनरली ऑप्शन बी आता है। ये ऊपर दे तो रखे इसने, both A and R are true but R is correct explanation, A are true but not। तो दोनों
ऊपर 19 क्वेश्चन का आंसर है बी, 18 क्वेश्चन का आंसर है सी, 18 क्वेश्चन का आंसर है सर डी। डी, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। सर मैं बताऊं मेरे पेपर में क्या वो दे रखे थे ऑप्शन। मेरे पेपर में देखे बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Both assertion and reason are true but reason is not the correct तो वही explanation बोल of रहा हूँ। assertion. और सर फिर सी है assertion is true but reason is false, और फिर डी है both assertion and reason are false. अच्छा ठीक है, तो 5 ऑप्शन बना सकता है ये बंदा तो। यानी वो डिपेंड करता है टीचर्स पे। चलो भाई शुरू करते हैं टिश्यूज। ओके राइट सर और माही। भी अबे यार चल दे, कोई बात कोई नहीं, कोई कल किसी का एग्जाम को तो टेंशन नहीं अपने को। नो नो सर। हाँ सर मेरा बोल, तो हिंदी डाल है। दे। सर मेरा परसों इंग्लिश का है अब, सर सर हिंदी का। सर अच्छा मेरा इसके नीचे कल और भी इंग्लिश है, का। तूने देखा, देख लिया मैंने। तो तू मुझे बताता, इंग्लिश कर लेते अपन तो, टिश्यूज कैसे क्या इमरजेंसी। सर ओके हिंदी का, हिंदी। हिंदी तो पढ़ लेना। हिंदी का तो कुछ मैंने भेज दिया ऑलरेडी, आज खालिद ने भेजे थे, उसको भी भेज दिए मैंने जितने होते। ये जो वर्ड वाले थे ना अनंत, जो तुम्हें मैंने भेजे थे, मैंने लिखा था कि नाइन्थ किसी गाइड में आपको वर्ड नहीं मिलेंगे, विलोम शब्द वगैरह नहीं मिलते, तो वो 8th से ही भेजे थे मैंने, उसको दोबारा रिपोस्ट कर देना ग्रुप में अनंत, ओके सर। इसके खालिद के काम आ जाएंगे। ओके लेट अस लुक एट 27th। Xylem and phloem are called vascular tissues. True, very correct. Vascular tissue conduct water, minerals, salts, and food material to different plants. बिल्कुल correct. Both are correct, and reason is the right explanation. ठीक है guys? तो option A, Anant. Assertion. Epithelial tissues protect the underlying tissues. Yes, it is true. हमारी स्किन प्रोटेक्ट कर रही है, प्रोटेक्शन का काम, मेन काम होता है एपिथेलियल टिश्यूज का। Materials are exchanged at the surface across the epithelial tissue. Yes, correct. Both are correct. But the reason जो है right explanation नहीं है, क्योंकि ऊपर प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, नीचे एक्सचेंज की बात कर रहा है अनंत। तो बी इज द राइट आंसर। अच्छा तू तो अपना पेपर चेक करवा रहा है मेरे से, देख लिया मैंने। अब आए 29 पे। ऑल द प्लांट टिश्यूज डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। फॉल्स। अबे परमानेंट सेटल हो गया, उसकी जॉब लग गई, उसकी फैमिली, वो कब सेटल ग्रो करेगा, अभी वही रुक गया। फॉल्स। रीजन, मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन्स। हाँ ये बात सही है, मेरिस्मेटिक टिश्यू सिर्फ वहीं रहते हैं जहां ग्रोथ जरूरी है। सो ए फॉल्स, बी। जाइलम और फ्लोएम परमानेंट में आते हैं, मेरिस्टेमेटिक में आते हैं। क्या चीज? जाइलम एंड फ्लोएम परमानेंट कॉम्प्लेक्स। डी भाई तेरा ठीक हो गया ये भी। यस सर। अब आता है पॉइंट नंबर 30। एपिकल मेरिस्टेम आर प्रेजेंट इन टिप्स ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। टिप्स में भी होती है और रूट्स में भी होती है, बट ये स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू स्टेटमेंट है, फॉल्स नहीं है। रूट एंड स्टेम्स ग्रो इन लेंथ। करेक्ट, करेक्ट। ओके अच्छा नहीं नहीं, दोनों बोल रहा है, टिप्स और रूट्स एंड स्टेम्स ग्रो इन लेंथ। हाँ यार ये तो भाई तेरा ये आना चाहिए था। सैटरडे को आप ही क्लास लेंगे? नहीं मैं नहीं लूंगा। अच्छा तुम्हारी जो क्लास कैंसिल की वो मैं लूंगा। हाँ तो सर दोस्तों वो सेल करा हाँ, दीजिए, उसकी वीडियो भी नहीं तुमने है। कैंसिल की थी, कौन सा वाला? सर सेल चैप्टर हर एक बार रिकैप करा दीजिए, उसकी वीडियो भी नहीं है ना, तो इसलिए। ठीक है भाई, तेरा ही गड़बड़ हो गया। एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, इसी वजह से तो उनकी ग्रोथ हो रही है। ये आना चाहिए था आंसर। यस सर। तो तुम्हारा इंग्लिश में क्या आ रहा है बताओ, जरूरी थोड़ी कि मेरे को साला ये हिंदी है, हिंदी। हिंदी हिंदी चला दे, हिंदी तो खुद कर लेना। सर इंग्लिश मेरा था और कोई जरूरी नहीं है। नहीं कुछ अगर है तो बता, क्योंकि ऐसी इमरजेंसी को तो है नहीं। नहीं सर सब कर रखा है ऑलरेडी। चल ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टिश्यूज देन। ओके गाइस, मैं अभी आपको पढ़ने के लिए बोलूंगा, जस्ट बी रेडी। आई वांट टू स्टार्ट विद अबीर, बिकॉज अबीर ने कई क्लासेस से पढ़ा नहीं, मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी अब तक। अबीर प्लीज स्टार्ट। कनेक्टिव टिश्यूज। सर हाँ जी।
सर आपने सर सबसे फर्स्ट वाला वहाँ पेज छोड़ दिया। अबे बस कर, अभी तेरा पेपर हो गया, बाद में करा दूंगा, ठीक है करा दूंगा। सर एक बता दो सर, वो एक गन वाला का क्वेश्चन है, उसमें मुझे डाउट है। अच्छा दोबारा खोलना पड़ेगा, मैंने बंद कर दिया था। अच्छा ये ऊपर तो बता तो दिया। अच्छा एक और पेज ऊपर भी है, ओके ओके, तूने बताना चाहिए। सब 3 पेज हैं टोटल। शेयर दिस टैब, ओके। क्या है सुनो, असर्शन सर इसके नीचे रॉकेट वाला सर वर्क्स। 10th अच्छा क्वेश्चन दोनों वो। ही बता देता हूँ, 9th भी बताता हूँ। 9th यस मतलब 8th और 9th कह रहा है। रॉकेट प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की रॉकेट तो थर्ड प्रिंसिपल पे काम करता है, और थर्ड प्रिंसिपल तो जो है वो तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का है। और ठीक है, हो सकता है कंजर्वेशन मोमेंटम पॉसिबल है। For two body systems, when there is a change in momentum of one body, the same change occurs in the but in the opposite direction. Correct, correct. I think A is the right answer. सही दिया आपने। इसमें दिक्कत क्या होती है, अगर टीचर ने आपकी वर्डिंग सही यूज नहीं करी तो गलती की चांस है। टीचर अपनी तरफ से करेगा, नहीं नहीं ये था ये था। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके वर्ड में जरा सा भी एम्बिग्यूटी ना हो, जरा सा भी डबल मीनिंग ना हो, जरा सा भी वो क्लैरिटी कमी ना हो। 9. When a firefly hits a bus, each of them exert the same force. बिल्कुल सही बात है। फायरफ्लाई भी उतने ही फोर्स एक्सर्ट कर रही है, और नहीं नहीं, एक मिनट होल्ड करना। उसका फोर्स और उसका फोर्स, ओके ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बस फायरफ्लाई को हटा हिला देती है, क्योंकि बस का जो एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम है, इम्पल्स जो है वो बस का ज्यादा है, और फायरफ्लाई नहीं हिला पाती। फायरफ्लाई हैज मोर मास एज कंपेयर टू द विंडशील्ड, फॉल्स है। ओके, सो ए इज राइट एंड आर इज रॉन्ग, सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है अनंत, ये क्वेश्चन मेरे को भी यस था। सर। आज तो क्वेश्चन आंसर सेशन ही बना दिया तुमने। बोलो। सर साउंड का कोई इससे लॉ ऑफ मोशन से कोई रिलेशन होता है? साउंड का नहीं, नहीं। ओके सर। ओके, सर गन वाला सर। गन वाला है कहाँ? सर 10th क्वेश्चन का 3rd पार्ट है। चलो वैसे तो सबके चैप्टर उसमें आ ही रहा है। Sam was having a gunshot session training. As soon as he shot fired backward, started making. He fell backwards. Tom started to explain the cause of the. Sam was not to laugh, understand the cause. Which law can explain the recoil of the gun? Newton's third law. Okay. सर थर्ड The net moment of gun system was before will be zero. बिल्कुल ठीक है. Before firing, because before firing gun भी stationary, bullet भी stationary. Correct. If two identical, तूने help तो नहीं ली किसी से? One by light rifle, नहीं नहीं another by सर, heavy खुद rifle किया। with the same force. Which rifle will hurt the shoulder more? Heavy rifle or light rifle? Light rifle will hurt more because light rifle ज्यादा फोर्स, ज्यादा वेलोसिटी के साथ टकराएगी उससे, सर ज्यादा रिकॉइल के साथ है। ज्यादा रिकॉइल के साथ। तो राइट आंसर इज लाइट राइफल। ठीक है जी, मोमेंटम तो सर दोनों इसमें का सर सेम मेरा होगा। भाई कंफ्यूज कर रहा था, मेरा बोल रहा था हैवी होगा। हाँ नहीं नहीं, हैवी इसलिए नहीं होगा। देखो आपके पास एक गन हैवी है, हैवी गन का पीछे की तरफ कम होगा, मूवमेंट कम होगा। लाइट गन तो फट से भागी, दौड़ के भागेगी, पीछे पीछे भागेगी एकदम से, और जोर से टक्कर चोट मारेगी आपको। हालांकि मोमेंटम दोनों का सेम है, मोमेंटम दोनों सेम है। तो इसको एक तरह से ही मान लो कि आपके पास एक मोटा डंडा आया, मोटा डंडा, टीचर ने आपको पकड़ा, कोई पुराने जमाने के टीचर होता, अब तो ये सब नहीं होता। मोटा डंडा उसने हल्के से मारा, ठीक है, मोटा डंडा हल्के से मारा, और एक पतली सी डंडी जोर से मारी। मोमेंटम तो दोनों का सेम था, एक चोट जो ज्यादा कौन मारेगा? पतली डंडी। ये वाली। चलो अभी भाई स्टार्ट करें, अनंत करें, शुभ गणेश यस करें, सर। बिस्मिल्लाह कर दें। यस सर। ओके,
राइट गाइस, इससे पहले कि हम टिश्यूज के बारे में आगे नोट्स पढ़ें, अभी पढ़ना शुरू करेंगे, मैं तुम्हें टिश्यूज के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज है ना, इनका काम क्या है? देयर जॉब इज टू कनेक्ट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। कौन किसको कनेक्ट कर रहा है वो डिस्कस करूंगा, पर पहले पहले टाइप बता दूं। पहला है लूज, दूसरा है टाइट। टाइट नहीं, इसकी वर्ड कुछ और था, सॉलिड या तो कुछ तो वर्ड था, आपकी बुक में तो खैर ये नहीं दिया हुआ। एंड थर्ड इज स्पेशलाइज्ड। लूज में आते हैं दो, एक होता है एरियोलर। एरियोलर आंसर ऑस्टिसाइड। नहीं नहीं, एरियोलर। एरियोलर क्या होता है? दिस इज लूज मटेरियल अंडर आवर स्किन। लूज मटेरियल अंडर स्किन, क्योंकि स्किन के ऊपर तो एपिथेलियल टिश्यू है, ऊपर की तरफ तो एपिथेलियल है, तो एपिथेलियल के नीचे क्या है फिर? ये है आपका एरियोलर। ऊपर वाला एपी, नीचे वाला एरियोलर। और दूसरा इसके अंदर होता है एडिपोज। तो जब बॉडी के अंदर बहुत फैट हो जाता है किसी बंदे की, तुम देखा हो कुछ लोगों को तो ऐसा लमटम टमटम ऐसे लिपटती रहती, मतलब फैट जो है लोटता पोटता रहता है उनका, इतना ज्यादा मतलब एडिपोज फैट होता है। तो ये क्या होता है? फैट टिश्यूज होते हैं, एंड दे आर फाउंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, जैसा मेरा पेट पेट निकला हुआ थोड़ा, तो पेट के अंदर क्या है, जो इंटरनल ऑर्गन, वहां फैट जमा हो रखा है। मेरी बाकी बॉडी में फैट नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी उम्र है, जो भी खान पीन है, जिसके हिसाब से यहाँ जमा है, तो ऑर्गन्स के बीच में फैट टिश्यूज जमा हो रखे हैं। दिस इज कॉल्ड एडिपोज टिश्यू। इसमें ये फैट स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज ऑफ फैट एंड न्यूट्रिएंट्स। बॉडी के बाद जो ज्यादा एनर्जी होती है, बैंक डिपॉजिट बना लेती है अंदर ही, एफडी कर देती है उसकी, फैट डिपॉजिट कर देती है। फैट एफडी मतलब फैट डिपॉजिट। इसका काम तो बेसिकली स्टोरेज है। लेकिन भाई ये एरियोलर का तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये रिपेयर भी करता है। अगर मेरी स्किन में यहाँ कट लग जाए, स्किन में कट लग जाए, तो भाई एपिथेलियल कट जाएगी। अब प्रोटेक्शन का काम कौन करेगा? रिपेयर का काम ये। लेकिन रिपेयर से पहले डिफेंस करता बॉडी की। बॉडी के अंदर जो भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, अबे यार ये कहाँ लिख दिया मैंने, इधर बॉडी के अंदर जो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको, उनसे डिफेंस का काम करता है ये। ठीक है, इसके अंदर वो होते हैं क्या बोलते हैं उसको, मैक्रोफेगस होते हैं। मैक्रोफेगस खा जाते हैं बैक्टीरिया को। फैगो का मतलब होता है खाना। और इसके अंदर मास्ट सेल्स होते हैं जो कि स्वेलिंग कर देते हैं आपकी बॉडी को बचाने के लिए। तो डिफेंस काम है, रिपेयर काम है इस बंदे का, बहुत मेन काम करता है ये दोनों। ये तो तुम्हें बता ही दिया मैंने, फैट डिपॉजिट है, एफडी। एफडी का काम ये कर रहा है। अब आगे सॉलिड टिश्यूज। सॉलिड टिश्यूज के अंदर भाई साहब दो आते हैं। पहला आता है लिगामेंट, और दूसरा आता है टेंडन। इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए अबीर मैं दो चीजों का तुम्हें एग्जांपल, दो वर्ड दूंगा। पहला है एमटीबी। किसी को पता है एमटीबी की फुल फॉर्म क्या है? एमटीबी, यार ऐसा मत करो, एमटीबी तो सबको पता है। माउंटेन टेरेन बाइक यार, जो बाइक में मोटे मोटे पहिए होते हैं, जो लोग पहाड़ों में यस चलाते हैं, माउंटेन टेरेन बाइक होती है इसको भाई। माउंटेन में चलाने वाली बाइक, मोटे मोटे पहियों वाली। अंकल देखिए कभी,
इतने मोटे मोटे ये पहिए सर आजकल तो आने लगे, इतने मोटे मोटे लड़के लेके घूमते हैं। यहाँ मैंने AWS में देखा। सर ये तो कुछ और नाम होता है इस साइकिल का तो। क्या होता है? तो माउंटेन टेरेन बाइक हम याद रखेंगे। मोटे टायर वाली है, फैट टायर भी कहते हैं। अरे वो अनपढ़ लोग बोलते होंगे, पढ़े लिख लोग एमपी। एंड दूसरा बोलेंगे BLB। BLB बाहुबली। मैं क्यों बता रहा हूं तुम्हें ये सब कुछ? क्योंकि इसके अंदर बहुत ही इजी अंडरस्टैंडिंग छिपी है। किसकी? BLB का मतलब है बोन, लिगामेंट, बोन लिगामेंट। बोन। सर वो उसके बोन के बीच में टिश्यूज होते हैं। जहां जो दो सर बोन मैं को जोड़ने का काम करता है वो उसको लिगामेंट। जैसे मेरी फिंगर है ये और ये, इसमें यहाँ वो है मसल्स है, सॉरी बोन्स है। इधर बोन है, इधर बोन है। इनके बीच का जो पार्ट है वो लिगामेंट है। ये कहते हैं घुटने में चोट लग गई, लिगामेंट फट गया भाई तेरा। तो घुटने के नीचे की हड्डी और ऊपर की हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट। सर यहाँ भी लिगामेंट होता है। बोन, बोन, BLB बाहुबली। हाँ जी। सर मैं यूट्यूब पे सर टिश्यूज चैप्टर के सारे वीडियोस देख रहा था कल। तो सर सब में सर वीडियो ब्लर आ रखी है 1080p में भी। थोड़ा कम कर लेना। अब क्या कर सकते हैं, देख मैं तो 2 GB का जा रहा है डेटा यार। अब पता नहीं क्यों ब्लर आ रही है। तो तेरे लेवल पे डाउनलोड में तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर थोड़ा ब्लर आ रहा है। अच्छा एक मिनट देख लेते मैं देख लेता हूँ शेयर करके तुम लोगों से। हाँ सर वो HD क्वालिटी में भी ब्लर ही आता है। आना तो नहीं चाहिए। ओके कोई बात नहीं। क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 नहीं, क्लास 9 हमने कौन से देखे बता? सर टिश्यू चैप्टर के बोल तो रहे हैं। मैंने सारे वीडियोस देखे थे कौन से वाले चैप्टर के? सर टिश्यूज। ओके मैं देख लेता हूँ अगर कोई गड़बड़ है तो। पार्ट वन में मोमेंटम निकालने में दिक्कत आ रही है? नहीं सर ओके प्लांट टिश्यूज फर्स्टली 2 टाइप्स। थोड़ी सी क्लैरिटी कम है, बोर्ड की जितनी आनी चाहिए नंबर 2 उतनी नहीं है। ये कह रहा है तो व्हाट आर द 2 टाइप्स प्लांट टिश्यूज? एलिमेंट फ्लोएम। अनंत यही कह रहा है तो? जवाब यस सर। बिल्कुल गलत जवाब। कौन देगा भाई सही जवाब? शायद से वो ठीक नहीं है, इसको मुझे ध्यान देना पड़ेगा। अनंत सर परमानेंट टिश्यू। ओके चलो सर ठीक है, मैं ध्यान रखता हूँ अगली बार। अभी तुम बताओ बोर्ड साफ आ रहा है क्या? अभी इसका चेक कर लेंगे। नो अब सर बोर्ड सर साफ अभी है? भी ब्लर आ सर रहा अभी है भी थोड़ा ब्लर आ बहुत। रहा है। बोर्ड ब्लर आ रहा है मुझे तो, पर मेरा बोर्ड मेरे को साफ दिख रहा है। मेरा जो रेजोल्यूशन आ रहा है वो तो 720p पे कर रखा है, तभी वो थोड़ा ब्लर। नहीं ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं ब्लर आ रहे हैं क्या? यस सर। यस सर। सर एक भी सर कुछ वर्ड्स ही समझ में आ रहे हैं। या तो मैं बड़े वर्ड्स लिखूं? ऐसे क्यों हो रहा है यार? एक्चुअली अगर मेरे एंड पे ब्लर होते तो मुझे भी दिखते ब्लर, मुझे साफ दिख रहे हैं। चलो ठीक है, देखता हूँ मैं कुछ करता हूँ। अच्छा हुआ तूने फीडबैक दी, मैं वर्क करूंगा इस पे। ओके सो गाइस अब थोड़ा बड़े बड़े लिखूंगा। तो पहला तो है, जब भी हम बात करें प्रेजेंटेशन लिगामेंट की बात करेंगे तो ध्यान रखना, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। बाहुबली सर ने बताया था BLB, इमीडिएटली लिख देना एग्जाम में आएगा। बोन का लिगामेंट का क्या काम है? इट कनेक्ट्स टू बोन्स।
with one another. इसका And क्या the नाम है? हाँ जी, tendon. टेंडम को बता रहे हैं हम। MTB, माउंटेन टेरेन बाइक। माउंटेन टेरेन बाइक का मतलब होता है मस्कल, टेंडन, बोन। मसल को बोन से जोड़ने के लिए जो टिश्यूज काम आते हैं उनको टेंडन बोलते हैं। सपोज करो ये मेरा बाइसेप का मसल है और नीचे हड्डी है ये जिससे जोड़ रहा है, तो जब मसल को बोन के पास जाके जो लोग जोड़ रहे हैं उनको बोलते हैं टिश्यूज। तो दो तरह के सॉलिड टिश्यूज होते हैं। अब आते हैं स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड में दो टिश्यूज हैं। पहला है बोन्स, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं, ऐसे बोलते हैं लोग। वो बेसिकली कह रहे हैं कि तेरी बोन्स को तोड़ दूंगा मैं। और दूसरा होता है ब्लड, बोन्स और ब्लड। ठीक है, इसकी तो पूरी डिटेलिंग है, इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, समझो। तो बेसिकली टिश्यूज में ही 6 चीजें आ गई आपकी। एक और आता है, उसका नाम है कार्टिलेज। कार्टिलेज, इसको आप सॉफ्ट बोन भी बोल सकते हो। क्यों? अच्छा, अब मैं ध्यान रखूंगा अनंत कि थोड़ा मैं बड़े अक्षर लिखूं, साफ अक्षर लिखूं। ये है कार्टिलेज। ये नाक का ना, ये हड्डी भी नहीं है कि एकदम बिल्कुल हिले ना और बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं। ये है कान के अंदर ही, ये कार्टिलेज, ये सब कार्टिलेज है। ओके, बोन के अंदर भी, जॉइंट्स में भी कार्टिलेज होते हैं, लेकिन ध्यान रखना कार्टिलेज सॉफ्ट बोन की तरह। वेयर इज माय फ्रेंड अबीर? अबीर, आई एम प्रेजेंटिंग द नोट्स, काइंडली स्टार्ट। Sir, which is the weakest part of the body? व्हिच इज द Sir, weakest part of the body. वीकेस्ट इन व्हाट सेंस? जहां किसी को मारो तो एक Yes, दूसरे sir. पलट जाए, हाँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये होता है सोलर प्लेक्स बोलते हैं इसको। ये बीच में ना, यहाँ पे, यहाँ किसी को मार दो तो उसको बहुत जल्दी असर पड़ता है। अबीर, कैन वी स्टार्ट विद यू? अबीर, कनेक्टिव टिश्यू। Connective tissue. This tissue is specialized to connect various body organs with each other. For example, it connects two or more bones to each other, or each other muscles to bones, binds different tissues together, and also gives support to various parts of the body. The cells of connective tissue are loosely packed, living and embedded in an intercellular matrix that may either be jelly-like, fluid, dense, or rigid in nature. The nature of matrix differs in concordance with the function of the particular connective tissue. Various types of मेरे को मैट्रिक्स समझाना, मेरे मैट्रिक्स गाइस, नाउ प्लीज पे अटेंशन टू मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स बेसिकली आपको ज्यादातर सभी उसमें टिश्यूज में मिल जाती है, बट मैं आपको दो का मैट्रिक्स बताऊंगा। ओके, सो मैट्रिक्स बेस मैटर है। बेस मैटर, ओके, किसके लिए बेस मैटर क्या है? जैसे ब्लड है। ब्लड, अगर आपका ब्लड जो है, इसको मैं बोल दूं मैंगो शेक, तो जैसे मैंगो शेक का बेस होता है मिल्क, बाकी उसमें तुमने शुगर डाल दी, मैंगो का पल्प डाल दिया, वो अलग बात है, बट बेस क्या है? मिल्क। ऐसे हमारे ब्लड का बेस होता है प्लाज्मा। तो ब्लड का मैट्रिक्स क्या है? प्लाज्मा। ऐसी हमारी बोन्स होती हैं, उनका भी एक मैट्रिक्स होता है, सॉलिड मैट्रिक्स, जिसके अंदर क्या होता है? कैल्शियम, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, सोडियम, ये सब रहता है, बट मेजरली कैल्शियम रहता है।
और इसके अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट आता है, इसको मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी आगे आके देखता हूँ, जिससे ये बनता है मैट्रिक्स। ऐसी एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, इसका भी एक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आप समझ लो बेस मैटर है। जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ मैंगो शेक का, कि बेसिक मिल्क होगा, जैसे ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, वो तो उसका बेस है। अब उसके अंदर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, वो सब डाल रखे हैं। तो दैट इज नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स अंडरस्टूड गाइस, एवरीवन? Yes, बहुत जरूरी समझना। सर एडिपोज टिश्यू का वो बेस मैट्रिक्स मैट्रिक्स आएगा आएगा अभी आएगा। ओके, ऑल राइट। अभी आफ्टर अबीर लेट माही रीड। माही आप पढ़ें अभी। वेरियस कनेक्टिव टिश्यूज आर ब्लड। Blood. It is a fluid connective tissue that links different parts of the body. It helps to maintain the continuity of blood body. It contains fluid matrix called plasma and blood cells such as RBCs, red blood corpuscles, corpuscles or cells, WBCs, white blood corpuscles, and platelets suspended in it. Plasma also contains protein, salts, and hormones. hormones. Blood transports nutrients, gases, hormones, and vitamins to various tissues of the body. It carries excretory products from tissues to excretory organs. It also conducts heat and regulates body temperature. Properties shown by different blood cells in the body are as follows. ओके गाइस, दो चीजें मैं बताऊंगा आप तुम लोगों को, ठीक है? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वांट टू टेल यू टू थिंग्स। फर्स्टली, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड व्हाट आर द फंक्शंस। सो लेट्स सी। पहला हो गया ब्लड। कंपोनेंट्स देख लेते हैं। नंबर 1, प्लाज्मा। प्लाज्मा थेरेपी में क्या करते हैं, आपकी बॉडी का प्लाज्मा ले लेंगे, उसमें से सब कुछ निकाल के आपको वापस दे देंगे, और प्लाज्मा रख लेंगे, बाकी सब कुछ वापस कर देंगे। प्लाज्मा चाहिए होता है। दूसरा, आरबीसी। आरबीसी की लाइफ 120 दिन होती है। हर 120 दिन के बाद बॉडी के आरबीसी चेंज होती है। आरबीसी का काम होता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरी करना, लंग्स से लेके आपके सेल्स तक। तीसरा होता है डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स। इनका काम होता है फाइट। सर ल्यूकोसाइट की स्पेलिंग कैसी? ल्यूकोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स दो तरह की होती हैं। एक लड़ती हैं, एक लड़ाई करती हैं टिश्यू पैथोजन से, एक खा जाती है पैथोजन से। मैंने बताया फैगो का मतलब बताया था पहले। फाइट एंड पैथोजन्स। पैथोजन वो सब गंदी चीजें जो हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एंड फोर्थ इज प्लेटलेट्स। ये वो चौकीदार हैं बॉडी के जो कि रिपेयर का काम करते हैं। क्या रिपेयर कर रहे भाई? सर ब्लड लॉस से हेल्प करते हैं ना, ब्लड लॉस में हेल्प नहीं करते, ब्लड लॉस को रोकने में हेल्प करते हैं। हाँ, वही रोकने जैसे कहीं कट गया, कुछ कट गया आपको, ये घूमते रहते ब्लड में चौकीदार की तरह ना, ऐसे घूम रहे, अबे कट गया वहां वैसे जाता, अबे वहां कट गया भागो, सारे वहां भागते फिर। उनके पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है कि जैसे ही वहां पहुंचते हैं और हवा के संपर्क में आते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं, और ऑक्सीजन के साथ मिला के वो प्रोटीन क्या करता है, यहाँ पे थोड़ा मैश टाइप का बना लेता है, जाली टाइप की। सर क्लॉट कर देता है। हाँ, क्लॉटिंग शुरू कर देता है, ब्लड की क्लॉटिंग, वो प्रोटीन की वजह से क्लॉट ऐसे करके रोकना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे आपके ब्लड फ्लो को रोक देता है। वो इसलिए कि हमारी लाइफ के जिंदा रहने के लिए ब्लड का, हमारा हार्ट, सपोज करो आपका ब्लड बह रहा है और आपका हार्ट पंप करे जा रहा है, पंप। एक तो पहली बात तो उसकी एफिकेसी खत्म हो जाएगी। हार्ट का ब्लड ज्यादा और कहीं नहीं पहुंचेगा, इधर ही निकलेगा सारा, बाकी जगह जाना चाहिए ब्रेन में, वो कम जाएगा। और थोड़ी देर बाद पूरा ब्लड निकल गया, ब्लड लॉस से डेथ हो जाएगी।
इसलिए प्लेटलेट्स का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट काम। तो आरबीसी का काम मैंने बताया। हाँ जी, कुछ लोगों को डिजीज होता है जिनके ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होते, उनके ब्लड निकलने के बाद वो निकलता ही रहता है। हाँ, तो इसलिए डॉक्टर वगैरह उनको फिर कुछ वो देते हैं ना, कुछ मेडिसिन वगैरह लगाते हैं ताकि क्लॉटिंग हो जाए, आर्टिफिशियली उनको क्लॉटिंग कराते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा अभी मैं बात करता हूँ इनके टास्क क्या क्या है, क्या क्या काम ये बंदा कर रहा है। दूसरा कलर लेते हैं। टास्क सबको पता है, टास्क क्या होता है, काम। तो मेन काम है इसका ट्रांसपोर्ट करना। ये समझ लो ट्रक वाला है हमारी बॉडी का। ट्रांसपोर्ट करता क्या क्या, ये देखो, सबसे जरूरी ऑक्सीजन, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरी सॉल्ट, पहले ग्लूकोज सेल्स तक लेके जाएगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स लेके जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड ऊपर से बोलती है भाई ये लड़का उम्र का हो गया, अभी 14 साल का आ गया, इसकी मूछें नहीं आई अब तक, इसकी मूछों का इंतजाम करो। पिट्यूटरी ग्लैंड वहां से बोलेगी, वहां पे ऊपर से यहाँ मैसेज आएगा, वो ब्लड के अंदर ही आता है, एंजाइम एंजाइम रिलीज होता है। तो वो खासकर वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, फेशियल हेयर आने शुरू हो जाएंगे, आपकी आवाज भारी होनी शुरू हो जाएगी। वो कौन कर रहा है, कौन कैरी कर रहा है उस चीज को, हार्मोन्स को, यही भाई साहब कैरी कर रहे हैं। 5 आपकी बॉडी के अंदर कुछ वेस्टेज हो गई, आरबीसी मर गई, सेल के अंदर कुछ मर गया, वो खा लिया उसने, क्या नाम था, बॉडी बैग वाला था, सुसाइड बैग, उसने खा लिया, वो अब वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रहा है। तो वेस्ट प्रोडक्ट को लेके जाएगी, कहाँ लेके जाएगी, किडनी में। वेस्ट, इसको एक्चुअली सेलुलर वेस्ट या न्यूट्रियस नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं, सेल्यूलर या नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रो वेस्ट। कहाँ लेके जा रही है इसको, किडनी में, ताकि उससे निकल जाए। जब हमको ठंड लगती है तो हमारे ब्लड के अंदर की जो कैपिलरीज हैं, जो वेसल्स हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, छोटी हो जाती है। जब हमें गर्मी लगती है तो फैल जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट बाहर निकल सके। सो टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ द बॉडी। बहुत सारे काम है, मतलब ये तो मैं तुम्हें कुछ गिने चुने बता। सर मतलब ब्लड हमारा एक तरह से लाइफ लाइन ही है हमारी। ओके, आरबीसी का मैं बता दिया। आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन होता है, उसका नाम था हेमोग्लोबिन। 2 पार्ट होते हैं, हेमो और ग्लोबिन। आरबीसी, हीमोग्लोबिन वो पिगमेंट होता है जो ब्लड को रेड दिखाता है। हाँ, और आरबीसी एक अकेली सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। इनिशियली होते, बाद में उसको फेंक देती है बाहर, और उसकी कैसे, इसकी बायो कॉन्केव शेप हो जाती है, दोनों तरफ से पिच की हुई। देखते हैं इन्होंने कितना लिखा है, कुछ खास लिखा ही नहीं। एनीवे माही कंटिन्यू करें। पॉइंट 57। सर नोट्स। Sir, अरे presentation. सॉरी, चलो, हाँ माही पढ़े। एक वर्ड आ रहा बार बार, कॉर्पस्कल्स। ध्यान रखना, जो सेल किसी लिक्विड माध्यम में लटकी हुई रहती है, सस्पेंडेड रहती है, उनको कॉर्पस्कल्स को बोलते हैं। कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, एक डाउट क्रिस्टल था, बीच में लिखी रहती है। एक मिनट होल्ड करना, या माही गो अहेड। RBCs helps in transport of respiratory gases, oxygen and carbon dioxide with the help of hemoglobin to and from the various parts of our body. The average lifespan of RBCs is 120 120 days, days. WBC। WBC is also called leukocytes, fight with disease by producing antibodies. Blood platelets, also called थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। thrombocytes, help in the clotting of blood. ओके गाइस, बस एक मिनट होल्ड कर माही। दोस्तों 2 बात बतानी। ये जो आपको वैक्सीन दी जाती है, तो आपकी वैक्सीन के अंदर वो डेड, कोविड की वैक्सीन डाली, तो कोविड के डेड कीटाणु है आपके अंदर डाल दिए, तो बॉडी देखती है, उसको देखती है, अच्छा ये है, हाँ, तो वो एंटीजन बना ले, एंटीबॉडी बना लेगी इमीडिएटली आपसे लड़ने के, कुछ ये फीवर आएगा आपको। और अगली बार जो असली का जिंदा वो आएगा, तब तक आपकी बॉडी के पास कुछ ना कुछ हथियार उसके खिलाफ तैयार करके रखे हुए, तो उसमें फिर आपके उसको लड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए वैक्सीन लगाई जाती है, ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, WBC, पहचान ले कि क्या खतरा आने वाला है।
ब्लड प्लेटलेट्स का बता दिया मैंने। ओके, यहाँ देखो अलग अलग तरह के ना कुछ चीजें नजर आएंगी तुम्हें। देखो ये रेड कॉर्पस्कल्स तो एक ही तरह के होते हैं, बायो कॉन्क्लेव कॉन्केव होते हैं, अंदर की तरफ पिच किए हुए टाइप से रहते हैं। जैसे तुम लोगों पता नहीं कितने लोग खाते हैं, मेरे घर में तो बहुत खाते हैं बच्चे, वो एक ना चोकोज आता है, चोकोज। तो चोकोज की शेप देखो तुम, अंदर पिच की हुई टाइप की होती है, चॉकलेट वो सर ज्यादातर एड्स में ब्लड्स को जो दिखाने का शेप होता है, वही बीच में से दबा हुआ बाहर दबा से। हुआ, बीच में से दबा हुआ, बाहर से उगला हुआ। अच्छा प्लेटलेट बता दी। अच्छा दोस्तों, ये व्हाइट सेल्स कई तरह की होती है, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये कई तरह की होती है क्योंकि लड़ने वाले बैक्टीरिया जिनसे लड़ना है वो बहुत तरह के, इसलिए ये भी कई तरह की होती है। somebody was asking me doubt, yeah। सर ब्लड ज्यादा इम्पोर्टेंट है या हार्ट? आराम से बोल भाई, आराम से बोल, इतनी जल्दी क्यों बता रहा है? सर ब्लड ज्यादा इम्पोर्टेंट है या हार्ट? तुम्हारी लेफ्ट आई ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट आई? सर दोनों। तो भाई बिना हार्ट के तुम ब्लड का क्या करोगे? पंपिंग तो होनी नहीं, और अगर हार्ट और ब्लड नहीं है तो पंप क्या करेगा? ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया कि पहले मुर्गी आई कि अंडा। ओके, ऋषित बहुत देर से चुपचाप बैठे, ऋषित बहुत देर से चुपचाप बैठे। ऋषित आपसे शुरू करें दोबारा, पढ़े या ऋषित? सर मैं आए? बोन 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 बोन। ऋषित Bone. It is very strong and non-flexible tissue. It is हर एक वर्ड का मतलब समझ लेना। पोरस का मतलब बहुत सारे छेद हैं, पोर्स हैं उसके अंदर। porous, हाईली वैस्कुलर, वैस्कुलर मतलब अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, वेसल्स बहुत हैं। mineralized heart and मिनरलाइज, बहुत सारे मिनरल है इसके अंदर, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सब चीज। its matrix is made up of मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स, एक पिक्चर भी आई थी यार, मैट्रिक्स सबको याद होगा यार। सर made up of हाँ मैट्रिक्स रीबोर्न, मैट्रिक्स रीबर्थ, पता कई मैट्रिक्स आई थी। it's rich in salt and is rich in salt, calcium and phosphorus. It forms the framework and support of the body. It also anchors the muscles and support the main organs. ओके, एक मिनट होल्ड कर ले। पोरस का मतलब होता है विद होल्स, होल है उसके अंदर, बहुत सारे छिद्र हैं। उसके बाद वर्ड था वेस्कुलर। वेस्कुलर का मतलब होता है मैनी ब्लड वेसल्स, मैनी ब्लड वेसल्स, बहुत सारी ब्लड वेसल होती है अंदर, क्योंकि न्यूट्रिशन ब्लड से ही पहुंचता है, हर जगह जहां न्यूट्रिशन जाएगा ब्लड से ही जाएगा। ओके, मिनरलाइज भी बता देता हूँ सर प्रेजेंटेशन। अरे यार पहले याद दिलाया करो, तुम लोग पूरी करने से खराब। मिनरलाइज का मतलब बहुत सारे मिनरल से बनी हुई, और खासकर मिनरल क्या है? कैल्शियम। इसलिए बोलते हैं ना हड्डियां कमजोर हो रही तुम्हारी, थोड़ा कैल्शियम खाओ, थोड़ा दूध दूध पियो। लेकिन दिक्कत क्या है? कैल्शियम बिना विटामिन डी के हजम नहीं होता। बहुत लोग कैल्शियम खाते रहते, विटामिन डी उनको खाते नहीं, बॉडी से कैल्शियम ऐसे ही निकलता रहता है। जो अब तक देखना, जब भी कैल्शियम की टेबलेट आती है आजकल विटामिन डी के साथ आती है। हो गया फॉस्फोरस, हो गया सोडियम, पोटेशियम, हाँ सॉरी पोटेशियम के। सर तो आपने सब लिख रखा है यहाँ पे। कहाँ पे लिख रखा है? बोन मैट्रिक्स में है कैल्शियम, ओके, फोस्फेट, सोडियम। हाँ दादा। ओके, तो ये देखो ये जो बोन के अंदर बहुत सारा मैट्रिक्स होता है। ओके ऋषित, मैं शेयर कर रहा हूँ अभी आपसे, आप वो वाला बात पढ़ दे, बाहुबली का जो मैंने पॉइंट दिया था, BLB। याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, नहीं तो लोग परेशान हो जाते बच्चे, सर मेरे को याद नहीं हो रहा। हमने कहा बाहुबली को याद रखो, आप BLB को। हाँ ऋषित। Ligaments, BLB. They connect one bone to other bone. A ligament is very elastic and has
considerable Strength. strength. इलास्टिक मतलब इलोंगेटेड। It नहीं contains इलास्टिक, very अबे little इलास्टिक नहीं पता, market. वो जितना मर्जी खींच दो उसको। इलोंगेटेड भी वही होता है। एलोंगेटेड वो नहीं होता। It contains very little matrix ligaments, strengthen joints, and permit normal movement. Their Overstretching? overstretching leads to sprain. जैसे हमारी हमारी जो एंकल होती है, हमारी एंकल में नीचे ऐसे पैर जुड़ा है, ऐसे आपकी एंकल खड़ी रहती है यहाँ पे, कई बार आपका पैर मुड़ जाता है, ऐसे करके पैर मुड़ गया आपका, तो आपका जो लिगामेंट था वो स्ट्रेच हो जाता है, और उसकी वजह से उसको डैमेज हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, परेशानी हो जाती है। तो दैट इज व्हाट इज लिगामेंट। सर बट वो मेल पर रिपेयर कर देते हैं जल्दी। हाँ वो तो रिपेयर करेगा तो बता। हाँ भाई टेंडन पढ़ ले, MTB, मसल टेंडन बोन। सर मैं पढ़ दूं? अरे ऋषित पढ़ रहा है, ऋषित तो तुम लोगों को कल चांस दूंगा। तो जहां पे आपका लिगामेंट तो बहुत इलास्टिक था, टेंडन इलास्टिक नहीं भैया। एक्चुअली क्या था, बोन का जो लास्ट का पार्ट होता है ना, जहां बोन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है आके, वो टेंडन बोलते हैं उसको। हाँ जी सर कहाँ गया ऋषित? यार ऋषित कहाँ गया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ अंकल बताओ। सर आई एम सेइंग सर कैन वी डू सर मैथ्स आफ्टर? हाँ कर लेंगे, इसके बाद मैथ्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हाँ सरफेस एरिया पढ़ा, बहुत आसान चैप्टर में करा दूँ। ओके पढ़ा भाई का अटेंडेंस पर अटेंडेंस। ऋषित कसाना। Tendons. They are strong and inelastic structure which joint skeleton muscles to bone. These are composed of white fibrous tissues which हेलो limited flexibility but हाँ भाई strength. Yeah, go ahead. Yeah, I can. Cartilage. It is a specialized connective tissue having widely spaced cell. It ओके has छोड़ दे या solid बस कल सुनो गाइस, कल पढ़ाऊंगा। तो मैंने मोस्टली अब तक तुम्हें क्या बता दिया, हमने अब तक देख लिया है कि ब्लड देख लिया, बोन देख लिया, लिगामेंट देख लिया, और टेंडन देख लिया, कार्टिलेज, और बाकी का आगे कल करेंगे, ठीक है? आराम आराम से समझाता हूँ पूरा। और कोई डाउट हो तो बताओ अभी, एज ऑफ नाउ। अबीर, अनंत, खालिद, नो डाउट। माही, No, sir. राघव, अनुकल्प, हाँ श्रेयस बोल श्रेयस बोलो। Send it to me. I'll solve it. Send it. Vaibhav. No doubt, sir. चलो guys, okay, wind up for today. I'll work on the videos also. I want the videos to be perfect एकदम। कुछ भी डाउट होता मुझे फीडबैक दिया, ठीक है? चलो, okay, take care, bye, good night everyone. डाउट और